गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। इस दोनों द्वीप समूह के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यह जो वीडियो है ना, भूगोल एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके अंतर्गत जो है ना, कुछ वीडियो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत के बारे में इसी तरह से मानचित्र के द्वारा बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, और ये जो अंतिम टॉपिक है ना, द्वीप समूह। इस द्वीप समूह को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर उस इससे पहले जितना भी वीडियो हम डाले हैं, अगर नहीं देखे होंगे ना, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा से समझाया गया है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो द्वीप समूह के बारे में सबसे पहले समझिए कि द्वीप समूह किसको बोलते हैं। तो द्वीप समूह से पहले हम लोग द्वीप समझते हैं। द्वीप किसको बोलते हैं, तो देखो द्वीप क्या होता है। तो वैसा भूमि जिसके चारों तरफ से पानी हो, वैसा भूमि जिसके चारों तरफ से क्या हो, पानी हो, उसे द्वीप कहा जाता है। और समूह का मतलब होता है कि इस तरह का एक ही भूमि नहीं, कई सारा भूमि साथ में होगा, तो ये द्वीपों का समूह हुआ, इसीलिए इसको द्वीप समूह बोलते हैं। और भारत में जो है ना, दो द्वीप समूह है। एक है लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोनों द्वीप समूह के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो ये जो इधर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। देखो ये जो है ना द्वीप समूह, ये क्या है, लक्षद्वीप समूह। अगर सबसे पहला बात इसमें याद रखना है ना कि लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो इधर देखो, ये बंगाल की खाड़ी इधर है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अरब सागर। तो पहला पॉइंट बनता है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो याद रखना कि अरब सागर में है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है, ये लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। इस लक्षद्वीप का नाम जो पहले था ना, वो मिनिकॉय द्वीप, एमिनी द्वीप, लकाद्वीप, ये 3 नाम से जाना जाता था। कभी मिनिकॉय भी बोला जाता था इसको, आमीन द्वीप भी बोला जाता था, लकाद्वीप भी बोला जाता था। लेकिन 1973 में इसका नाम फाइनली लक्षद्वीप रखा गया। क्या रखा गया, लक्षद्वीप रखा गया। ये जो है ना 36 द्वीपों का समूह है। मतलब यहाँ पे 36 टोटल द्वीप है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, लक्षद्वीप समूह। इसीलिए इसको लक्षद्वीप समूह के नाम से पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है ना एक द्वीप है पिटली द्वीप। ये पिटली द्वीप पे जो है ना मनुष्य नहीं रहते, मतलब मानव नहीं रहते, यहाँ पे केवल पक्षी रहते हैं। तो बोला जाता है वह कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप में वह कौन सा द्वीप है जहाँ पे केवल पक्षियों का निवास होता है, तो याद रखेगा पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप, पिटली द्वीप। इसके अलावा याद रखेगा कि लक्षद्वीप समूह में जो है ना पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये लक्षद्वीप का राजधानी जो है ना कवारती है। कहाँ पे है, कवारती। और हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटे थे ना। यहाँ पे अगर ऊपर देखिएगा ना, तो यहाँ देखिए 3 भागों में बांटा गया। पहला ऊपर में था कोंकण का मैदान, ऊपर में कोंकण का मैदान, ये कन्नड़ का मैदान, ये मालाबार का मैदान। तो ये मालाबार मैदान के ये दक्षिण में जो है ना, यहीं पे क्या लक्षद्वीप समूह है कि नहीं। अगला बात जो है ना, ये लक्षद्वीप समूह किससे बना हुआ है, तो एक जीव होता है समुद्री जीव, जिसको बोलते हैं परवाल। क्या बोला जाता है, परवाल। तो ये जो है ना परवाल का बना होता है। परवाल क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाए कि ये लक्षद्वीप किसका बना होता है, तो ये परवाल का बना है। परवाल एक समुद्री जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये समुद्री जीव जो है ना, जब मरता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड पदार्थ होता है, जब ये मरता है ना, तो जैसे ये समुद्री जीव परवाल है, अब ये मर गया, तो इसी के ऊपर में जो है ना अगला परवाल इसी के ऊपर चिपक जाएगा। जब मर जाएगा तो इसी के ऊपर एक चिपक जाएगा। इसी तरह से चिपकते चिपकते जो है ना, ये समुद्र की सतह से ऊपर आ गया। और समुद्र की सतह से ऊपर आ गया ना, तो धीरे धीरे ये सतह जब समुद्र से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मिट्टी बिछ गया। और मिट्टी बिछ जाने के बाद जो है ना एक द्वीप बन गया। तो इसे परवाल निर्मित द्वीप बोलती है। इस द्वीप में जो है ना मछलियाँ अपना जान बचाती है, क्योंकि बीच बीच में जो गैप है ना, छोटी मछली यहाँ पे घुस घुस के अपना जान बचाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है, खा जाती है। तो ये परवाल निर्मित द्वीप है। इसी तरह का द्वीप जो है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे बड़े परवाल निर्मित द्वीप, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अगला हम लोग समझते हैं, इतना ही याद रखना है लक्षद्वीप के बारे में। अगला हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में समझते हैं। ये अंडमान निकोबार जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल।
और ये 10 डिग्री चैनल जो है ना, ये 10 डिग्री जो अक्षांश है, ये दोनों को अलग कर रहा है, अंडमान को निकोबार से। अगर पूछा जाए कि अंडमान को निकोबार से कौन सा अलग करता है, तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये 572 द्वीपों का समूह है। जिस तरह से वो 36 द्वीपों का समूह था, तो ये 572 द्वीपों का समूह। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि देखो यहाँ पे इसके नीचे जो है ना, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के पास जानते हैं हम लोग कि जलवायु जो है ना, हमेशा वर्षा होती रहती है। और यहाँ पे वर्षा होने के कारण विभिन्न विभिन्न प्रकार का पेड़ पौधा या जीव जंतु पाया जाता है, जिसके कारण जो है ना, ये लगभग इसका समानता जो है ना, भूमध्य रेखीय जलवायु से है। क्योंकि भूमध्य रेखीय जलवायु इसीलिए बोलते हैं, विषुवतीय जलवायु इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा के समीप है। तो विषुवत रेखा में जिस तरह का जलवायु है ना, उसी तरह का यहाँ पे जलवायु है। इसीलिए यहाँ पे भी पेड़ पौधा जीव जंतु बहुत ही ज़्यादा विविधता का पाया जाता है। विविधता मतलब अलग अलग तरह का जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो अंडमान निकोबार है, जिस तरह से हम लोग देखें कि लक्षद्वीप समूह जो है ना, किससे बना हुआ है, तो देखिए परवाल से बना हुआ है। उसी तरह से ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये किससे बना हुआ है, तो ये हिमालय पर्वत का ही ये दक्षिणी विस्तार है। यहाँ से देखिए हम लोग हिमालय पर्वत जो है ना, यहाँ पे देखिए ये हिमालय पर्वत था, ये हिमालय पर्वत इधर से इधर मुड़ गया था, और यहाँ पे हिमालय पर्वत पानी के अंदर डूबा है। यहाँ पे जो है ना, हिमालय पर्वत पानी में डूबा हुआ है। और इसके इधर देखिए ना, तो ये अंडमान निकोबार जो है ना, हिमालय पर्वत है। मतलब ये जो है ना, निमज्जित पर्वत है। निमज्जित मतलब इधर जो है ना, ये पानी में डूब गया है कि नहीं। और ये देश की सुरक्षा के लिए अंडमान निकोबार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो पहला बात कि अगर यहाँ पे अंडमान निकोबार अगर ये भारत का है, तो भारत का है, तो यहाँ पे भारत का सैनिक रहेंगे। और ये भारत का सैनिक रहेंगे, तो यहाँ से जो भी जाएगा, जो भी नाव जहाज जाएगा ना, तो इस पे नज़र कौन रख सकता है, भारत रख सकता है। यहाँ से भी ये पूरा रख सकता है, इधर से भी पूरा रख सकता है। इधर से कोई विदेशी अगर जाएंगे ना, तो ये तुरंत पकड़ लेंगे कि दूसरा देश का है। तो यहाँ पे जो है ना, इस अंडमान निकोबार को बोला जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था क्लास 9th का। कुल मिलाकर के चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर का, जितना भी क्वेश्चन है, उसे भी हम अगला वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसके अलावा इस चैनल पे आप लोग को 7 से 12 तक का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।